जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय हम पढ़ रहे हैं नल और टंकी। और नल और टंकी जो ये पढ़ा जा रहा है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हुआ, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबके लिए लाभकारी है, क्योंकि सब में ऐसे ही सवाल आपके बनते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन था इसको हम डिस्कस करेंगे। आज दूसरा डे आपका है, यानी कि हम नल और टंकी का एक वीडियो पढ़ चुके हैं। एक वीडियो में हम 12 क्वेश्चन कुल डिस्कस किए थे। आज यहाँ 13वां क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर को। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी, दो पाइप किसी टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकती हैं। अब स्पष्ट तौर पे बोला कि भरने की बात किया है। एक मिनट, चलिए देखिए। कह रहा है कि एक 10 मिनट में, एक 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप जो सी हो टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी, जो टंकी खाली होगी वो कितने समय में भर जाएगी। खाली टंकी ही भरती है, आपको पता ही होगा। तो चलिए पाइप ए और बी का हम इफिशिएंसी निकालते हैं सी के साथ। ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप। पाइप ए और बी का समय कितना है? 10 मिनट में भरने का, 15 मिनट में भरने का, और तीसरा पाइप जो है वो 12 मिनट में खाली करता। माइनस लगा दीजिए। तो जब भी क्वेश्चन में 2 पाइप, 3 पाइप, 4 पाइप हो और कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हों, तो भरने वाले के लिए प्लस लगाइए, खाली करने वाले के माइनस लगाइए। भरने वाला पानी डालता है, ऐड कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्लस, और निकालने वाला पानी घटा रहा है, माइनस कर दिया गया। यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको हर बार की तरह एलसीएम लेना है। 10, 15, 12 का एलसीएम 60 आएगा। 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। ये +5, +6, +4, -5। क्यों? क्योंकि ये अपना अपना काम करेंगे। +5 भरेगा, +4 भरेगा, 10 भरा, और उसमें से 5 लीक हो गया तो कितना रुकेगा टंकी में? +5 आएगा। तीनों का परिणाम जब देखिएगा, रिजल्ट आएगा, वो आएगा +5। तो हमें क्या करना है? 5 की क्षमता से 12 मिनट लग जाएगा। तीनों का समय, ए प्लस बी प्लस सी का समय, अगर तीनों का समय निकालेंगे कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 60 लीटर की टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से भरेंगे, 12 बार में भर जाएगा। यानी 12 मिनट में ये टंकी पूरी हमारी भर जाएगी। ऐसे था 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस तरह से तो ये जो सवाल होते हैं समय निकालने के लिए, चाहे कार्य और समय होता है, चाहे नल टंकी होता है, दोनों में ऐसे ही करना है। समय निकालने के लिए कुल कार्य में क्षमता से भाग कराते हैं, और कार्य क्या बनाते हैं आपको पता होगा। कार्य इनका एलसीएम जो आता है उसी को बना लेते हैं। 60 लीटर की टंकी थी, 10 मिनट भरा गया, 1 मिनट में 6-6 लीटर, 1 मिनट में 4-4 लीटर, 1 मिनट में 5-5 लीटर निकाला गया। देखिए ऐसे हो गया। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, 14 नंबर को। कैसे कह रहा है? दो नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 5 घंटे में भर सकते हैं, और उसे कह रहा है उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को खोल दिया जाए तो खाली टंकी या खाली हौज कितने घंटे में भर जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले की तरह ही हो गया। लिख लिया जाए। पाइप ए है और पाइप बी है, इनके साथ पाइप सी है। 3 घंटे में भरते हैं, 5 घंटे में भरते हैं, और 2 घंटे में खाली करते हैं। ये माइनस लगाएंगे इसके आगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाली करने की बात किया है। कह रहा है तीनों को खोल दिया जाए, तीनों को खोलने की बात कर रहा है। एलसीएम लीजिए। 2 3 5 15, 15 दूनी 30, एलसीएम बनेगा 30। 30 में 3 से भाग कराएंगे 10 10 भरा, 5 से भाग कराएंगे 6 6 भरा, और 2 से भाग कराएंगे 30 में 15 15 खाली कर दिया। अब अगर आप तीनों का रिजल्ट देखेंगे, +10, +6, +16, और 16 में से 15 घटाएंगे तो +1 बचेगा। तो तीनों का समय टंकी को भरने में, तीनों का समय, अगर तीनों पाइपें मिल जाएं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो 30 लीटर भरना है, 1-1 लीटर 1-1 घंटे में हो रहा है, तो इस तरफ से हो जाएगा 30 घंटा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आपने देखा इसका भी आंसर हम आसानी से निकाल लिए। भरने की बात कर रहा था, हो गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद, इसको देखिए। इस प्रश्न को देखें। कह रहा है कि किसी टंकी में 2 भरने वाला नल जो टंकी को क्रमशः 12-15 मिनट में भरता है, और एक खाली करने वाला नल है। जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में 20 मिनट का लगता है। यहाँ 20 मिनट समय लगता है किसको? भरने में। तो देखिएगा ध्यान से। पहले केस में एक पाइप है, हम मान लेते हैं ए भरने वाला है, 12 मिनट में भरता है। दूसरे में बी पाइप है, कैसे? 15 मिनट में भरता है। अगले में देखिएगा कैसे बोला है, एक खाली करने वाला पाइप भी है, उसको सी मान लेते हैं। जब तीनों को, यहाँ देखे ना, तीनों को खोया, तो तीनों को मतलब
ए के साथ बी को और बी के साथ सी को जब खोला जाता है तो टंकी कह रहा है 20 मिनट में पूरी क्या हो जाती है भर जाती है। भरने में 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट भरने का। ऐसे तो अगर ए और बी की क्षमता हम निकाल दें ए बी सी में से तो सी का बच जाएगा, सी का समय निकालेंगे। टंकी को खाली करने में खाली वाले नल को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो फिर से एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम आएगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। तो ये देखिएगा ए और बी को कितना कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे ए का 5 लीटर और बी का 4 लीटर, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 6 निकल गया तब ना 3 बचेगा। तो ये देखें ए बी का, ए बी की क्षमता कितनी है हमारे पास, अगर ए बी की क्षमता देखें घटा दें ए बी को तो ये ए बी सी की क्षमता 3 है, अगर माइनस करिएगा तो ये कट जाएगा ऐसे, और यहाँ 5 4 9 ए बी भरते थे 9 और सी के साथ होने की वजह से 3 भरा जा रहा है, तो कितना निकल गया घटाने पे 6 निकल गया। फिर से समझना इस बात को, ए भरा है 5 लीटर, बी भरा है 4 लीटर, तो 5 4 कितना भरा 9 लीटर। लेकिन जब सी आ गया तो ऐसे केस में 3 ही भरा जा रहा है, यानी कि 9 में से अगर हम घटा दें 3 तो कितना निकला 6। 6 कौन निकाला होगा, ये जो सी पाइप है ये सी निकाला होगा, सी। तो सी का समय या निकास पाइप का टंकी को खाली करने में लगा समय, तो 60 में भाग कराएंगे हम 6 से, तो हमारा आएगा 10 मिनट। ये माइनस में आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि निगेटिव पाइप है, तो 10 मिनट में खाली करेगा, 10 मिनट में खाली करेगा। खाली करने वाला खाली करने में नल कितना समय लेगा ये बताना है। तो 10 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 6 है। 5 + 4 9, 9 था 3 हो गया, तो कितना निकला 6, किसकी वजह से, सी की वजह से। बस ऐसे सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, कह रहा 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट भर सकते हैं। दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कितने और मिनट लगेंगे, और कितने मिनट लगेंगे ऐसे पूछा गया है। तो वर्क एंड टाइम में भी तो ऐसा सवाल आप किए थे। पहला पाइप का मान लिए 12 और दूसरे पाइप का नाम मान लिए या दिया 18, बी माने नाम। भर सकता दोनों बोला है। दोनों नल 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो पहले एलसीएम निकालो। 36 एलसीएम आएगा, 12 3 36, 18 2 36। इफिशिएंसी इनका हो गया 3 और 2 का, पहला 3 3 दूसरा 2 2। अब कह रहा दोनों, तो दोनों का इफिशिएंसी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। कितना मिनट तक चले हैं देखिए, 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो पहला बंद जब हो जाएगा तो दूसरा चालू रहेगा। पहले और दूसरे को दोनों को सब चालू किया गया। 3 और 2 5 की रफ्तार से कितना समय तक, 2 मिनट में कितना हो गया 10। शेष कितना बचा, तो आप क्या बोलेंगे 36 में से 10 तो भर दिए, कितना बाकी है 26। अब टंकी को भरने में और कितना मिनट लगेगा, तो सी का समय, बी का समय बी का समय शेष टंकी में बी का समय, तो 26 में भाग कराएंगे। बी की क्षमता कितनी है 2 से, तो 2 से भाग कराएंगे 26 में, हो जाएगा 13 बार 13 मिनट। ऐसे 13 मिनट में जो टंकी है वो भर जाएगी। अगर आपका पहला पाइप बंद कर दिया जाए 2 मिनट के बाद, तो पहला और दूसरा दोनों चालू थे, शुरू में दोनों चले हैं, तो 3 और 2 5 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 5 दूना 10। अब 36 लीटर भरना था, 10 लीटर भरा गया, तो 36 में से 10 निकालेंगे बचेगा 26। 26 को भरने के लिए कौन है, केवल बी, क्योंकि ए तो बंद कर दिया आपने आपको, तो बी जो है वो 26 को 2 की रफ्तार से 13 मिनट भर देगा। तो यही पूछा गया था कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये 26 मिनट आंसर है। अगला सीखिए इस क्वेश्चन को, 17 नंबर। कह रहा 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10-15 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। फिर से सेम क्वेश्चन उसी तरह से पे है, तो लगाया जाए इसको। पहला 10 मिनट में भरता है और दूसरा भरता है 15 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा 30, 10 3 30, 15 दूनी 30। और कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन 3 मिनट के बाद। फिर बोला है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल बताना है। अब स्पष्ट तौर पे बोला टोटल बताना है। तो जब दोनों को एक साथ खोला गया था और 3 मिनट के बाद पाइप बंद हो गया, तो 3 मिनट बाद अगर बंद हो गया तो आप क्या कहेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक कौन पाइप चलेगा, पाइप ए चलेगा। कितना समय लगेगा है किसको भरने में, टंकी को भरने में, मतलब पूरा समय बताना है।
शुरू का 3 मिनट वो भी और बाद का समय भी बताना है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको सीखिएगा। जब बोलता है कि कुछ मिनट बाद करके बंद हो गया, तो शुरू से लेकर लास्ट तक कौन चला, पाइप ए चला है। क्यों, क्योंकि दोनों पाइपों को बोला है कि एक साथ खोला था। शुरू में दोनों पाइपें खुली हुई थी, तो दोनों पाइपों में बी बंद हुआ है ना, तो ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला होगा। तो अगर बी का काम निकाल दें तो 1 मिनट में 2 लीटर, 3 मिनट में देखिए 2-2 लीटर प्रति मिनट, और ये पहला पाइप ए 3-3 लीटर प्रति मिनट। तो 3 मिनट में 2 लीटर की रफ्तार से 6 लीटर भर गया। तो शेष कौन किया होगा, ये ए भरा होगा। तो 30 माइनस 6, शेष बचा 24। ए भरा, ए ने भरा 24। तो समय कितना आएगा ए का, तो 24 में भाग कराएंगे कितने से, 3 से। तो 3 8 24, कितना हो जाएगा, 8 मिनट। तो 8 मिनट में पूरी टंकी भरी है, जिसमें से 2 मिनट शुरू में बी भी था। तो 8 मिनट में से शुरू में 2 मिनट अगर बी था तो बचा 6 मिनट, ये अकेला रहा होगा। ऐसे अगर पूछता शेष काम या शेष टंकी को ए कितने समय भरेगा, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसके पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से जो ठीक लगता है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 12-16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। फिर से सेम क्वेश्चन उसी तर्ज पे आ गया। तो पाइप ए और बी, पाइप ए है और पाइप बी है, इनकी समय कितना है, 12 मिनट में है और 16 मिनट भरने की। कह रहा है कि दोनों को देखिए, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले। तो आपको याद होगा पहले वाले सवाल कैसे करते थे। 2 तरीके होते हैं। जब पहले शब्द इस्तेमाल करता है तो इसको आप जोड़ना होगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए वर्क एंड टाइम को पहले से पढ़िए आप। वर्क एंड टाइम का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तब। और देखें तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि पहले वाले केस में इसको हम जोड़ते हैं। ये भागना चाह रहा था, अंतिम के 4 मिनट कह रहा हम नहीं चलेंगे, रिक्वेस्ट किया गया कि बी के साथ चल जाओ, तो ये कहेगा मेरा काम बढ़ाओ। क्यों, ऐसे होगा ना। 12-16 कैल्शियम 48, 12 चौक 48 और 16 3 48। अब क्वेश्चन में बात हो गया कि अगर ए 4 मिनट नहीं चला अंतिम में, तो कौन चला होगा, बी चला होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बी का 4 मिनट का निकाल दीजिए और जो बचता है उसमें दोनों की क्षमता से भाग कराइए। कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। तो 1 मिनट में कितना भरता है, 4 लीटर, और 4 मिनट में कितना भरेगा, 16। तो दोनों का समय अगर हमें निकालना है तो हम क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। 48 में अगर हम भाग करा दें, पहले की क्षमता 4, दूसरे की क्षमता 3 से 7 से, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप 7 से भाग कराने का मतलब कि 48 काम में शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों पाइपें चली हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि पहला पाइप 4 मिनट पहले बंद होता। तो इसमें रिक्वेस्ट किया गया 1 मिनट में तुम 4 लीटर भरते हो, 4 मिनट में 16 लीटर, तो 16 लीटर इसको और बढ़ा देते हैं। ऐसे ही जब पूर्व बोलेगा तो प्लस कर दीजिएगा, ग्रुप में रखिएगा। तो 48 प्लस 16, 8 6 14, 64 हो जाएगा बटे 7। तो 7 से भाग कराएंगे, 7 9 63, 9 सही 1 बटे 7, क्या हो जाएगा, मिनट। ऐसे इस तरीके से 9 सही 1 बटे 7 मिनट, यहाँ 7 है, करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा। 9 सही 1 बटे 7, ये मिसिंग है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 9 सही 1 बटे 7। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तब कैसे करेंगे, तो अगर 4 मिनट पहले ये बंद हो गया तो अंतिम में 4 मिनट कौन चला है, बी चला है। तो इसका 4 मिनट का निकालेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। 1 मिनट में 3 लीटर बी, तो 4 मिनट 12। तो 48 में से 12 निकालेंगे, 36 बचेगा, और 36 में दोनों से भाग कराएंगे 7 से, फिर निकल जाएगा समय। शुरू वाला समय बाद वाला समय जोड़ के बता देंगे आंसर। अगला सवाल, इसको सीखिए कैसे कह रहा है। 2 नल ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 45 और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ उस टंकी को भरना शुरू करते हैं, लेकिन नल ए कुछ मिनटों के बाद बंद हो जाता है। क्या बोला है, कितने मिनटों के बाद, कह रहा है नल ए कुछ मिनटों के बाद बंद हो जाता है। नल बी टंकी के शेष भाग को 23 मिनट में भर देता है। तो कह रहा है कितने मिनट के बाद ए बंद किया गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्पष्ट बोला गया है दोनों नलों को एक साथ भरना शुरू किया जाता है, और शेष टंकी को कौन भरा है, बी, कितने में, 23 मिनट में। तो जब 23 मिनट चल चुका था तो जो बचा हुआ काम रहा होगा दोनों शुरू में भरे होंगे। तो ए का समय कितना है, 45 मिनट, बी का समय कितना है, 40 मिनट। ऐसे
जब बोला है कि कितने मिनट बाद ए को बंद कर दें, कि शेष टंकी, शेष ए भी था बी भी था, ए बंद हो गया, शेष कह रहा है 23 मिनट में भरा है। ऐसे आप एलसीएम ले लीजिए, 45 और 40 का एलसीएम 360, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 बार में, 9 चौक 36, 9 बार में इफिशिएंसी निकाल लिया हम लोग। अब जैसे बोला ना कि पाइप बी शेष टंकी को 23 मिनट में भरा था, तो शुरू में दोनों साथ में चले थे, उसके बाद ए बंद हो गया और बी ने ही शेष टंकी को 23 मिनट में भरा था। तो आप बताओ कि अगर जो बी है वो 1 मिनट में 9 भरता है तो 23 मिनट में कितना भरेगा? 9 से गुणा कराइए, 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 3 21, 18 तो 20 होता है, 2 था हासिल ना 20। तो अगर 360 में से 207 निकाल दे कितना बचेगा? 157, 57 53, 153। इसे कौन भरा है? दोनों भरे शुरू में, ए और बी ने काम किया, ए बी भरे कितने समय में नहीं पता, तो ए बी का शुरू का समय निकालेंगे। आप समझ लेना 23 मिनट तक बी चला है अकेले और 1 मिनट में 9, तो 9 मिनट में 23 मिनट में 9 के हिसाब से 207 लीटर भरा गया और भरना कितना था? 360। तो 360 में से अगर 207 लीटर अकेले बी ने भरा तो शुरू में ए और बी ने कितना भरा? तो 360 में से 207 निकालेंगे, 153 बचेगा। तो ए बी का समय, ए बी का समय का शुरू में समय, शुरू में समय कैसे निकालेंगे हम? तो हम कहेंगे इनकी क्षमता कितनी काम है? 153 और दोनों की क्षमता कितनी है ए और बी की? देखिए दोनों की क्षमता 8 + 9 हो जाता 17, तो 17 से भाग कराइए, 17 9 153, 9 बार में, तो 9 मिनट में शुरू में चला है। अगर सवाल पूछता कि कुल समय कितना लगा भरने में, तो हम कैसे बताएंगे कुल समय? कुल समय तो हम लिखेंगे कि शुरू में 9 मिनट और लास्ट में 23 मिनट, 23 9 कितना हो जाएगा? 32 मिनट। लेकिन पूछा गया है कि या कुछ मिनट के बाद, तो पूछा है कि बताइए ए बंद हो गया था, ये कितने समय बाद ए बंद हो गया था? तो ए बंद हुआ था 9 मिनट बाद। ये हमारा आंसर है 9 मिनट, ध्यान रखिएगा इसका। ऐसे ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल रेलवे में खूब पूछे गए हैं। बाकी परीक्षाओं में भी आपको मिलेंगे। अभी इस समय श्रृंखला चूँकि रेलवे का चल रहा है, प्रीवियस ईयर, तो उसमें जो शाम को वीडियो 6 बजे अपलोड होता है उसमें देखिएगा, हम क्वेश्चन कराते हैं वर्क एंड टाइम के, तो उसमें खूब शानदार अच्छे सवाल आपके रखे गए। आज का जो वीडियो आपको मिलेगा 6 बजे, उसमें बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आपको बहुत समय लगेगा या फिर आपसे लगेगा ही नहीं, तो उसको आप देखिएगा ज़रूर। इसको देखिए, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताएं कि पहले पाइप को कब बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी ठीक 16 घंटे में भर जाए। पहले पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? पहला पाइप बंद हो जाएगा तो कौन चला? दूसरा पाइप चला है। शुरू से लेकर लास्ट तक कौन चला? तो दूसरा पाइप चला है। सीधे सीधे मतलब इसका है पी और क्यू। ये पी है, ये क्यू है। कितना है? 24 और यहाँ कितना है? 32, 96। एलसीएम बनेगा 96, 24 चौका 96 और 32 यहाँ 96। अगर बोला गया है कि पहले पाइप को कब बंद करना चाहिए, पहला पाइप अगर बंद हो गया तो बंद होने के बाद कौन चला होगा? दूसरा पाइप। और शुरू में बोला है दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर। दोनों पाइप एक साथ खुली हैं, पहली भी खुली है दूसरी भी, पहली भी खुली दूसरी भी खुली, पहली बंद कर दी गई और दूसरी चलती रही। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कुल टंकी 16 घंटे में भरी है तो 16 घंटे कौन चला होगा? क्यों चला होगा? तो दोनों का 1 मिनट है, क्यू 16 घंटे चला, 16 घंटे चला तो कितना काम किया? तो 16 में हम 1 मिनट 1 घंटे में 3 की रफ्तार से गुणा कराएंगे, 16 3 48। शेष कौन भरा होगा? पहला पाइप भी पी भरा होगा। तो 96 में से अगर हम 48 निकाल देंगे तो बचेगा 48। इसे पी भरा तो पी का समय, पी का समय तो क्या करेंगे? 48 से भाग कराएंगे, कितने से? 4 से। इसकी इफिशिएंसी, पी की इफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 48 लीटर भरना है। आधा तो पी ने क्यों नहीं भर दिया था शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उस पी कितना भर के गया था? 48 लीटर। चर्चर के हिसाब से 12 मिनट। तो आप सवाल कई तरीके से पूछ सकता है। 12 मिनट चलने के बाद बंद हो गया या 16 मिनट कुल टंकी भरी है। देखो 16 मिनट भरी है तो 16 मिनट में से कितना समय नहीं था? अंतिम में 4 घंटा नहीं था।
तो हम इसको बोलेंगे 12 घंटा। तो 12 घंटा पहले पाइप को कब बंद करना चाहिए कि जिससे टंकी 16 घंटे में भर जाए, तो 12 घंटा बाद। ऐसे अगर ये होता 4 घंटा पहले तब भी सही था, क्योंकि 16 घंटा में से 12 ही घंटा चला है पी, तो कितना समय नहीं लिया, 16 में से 12 घंटा चला तो कितना समय नहीं चला, 4 घंटा नहीं चला। तो अगर होता 4 घंटा पहले तो वो भी आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे बोला नहीं, बोलना चाहिए था ऑप्शन में कि बाद पहले कैसे है, तो 12 घंटे बाद पहला पाइप बंद हो गया, या 4 घंटा पहले दूसरा पाइप पहला पाइप बंद हो गया, ऐसे इस प्रश्न को। देखें, 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को अलग अलग 3, 4, 6 मिनट में भर सकती हैं। पाइप ए को पहले खोला गया, 1 मिनट के बाद पाइप बी को खोला गया, और ए के खोलने के 2 मिनट बाद पाइप सी को खोला गया। टंकी को पूरी तरह भरने में लगा समय ज्ञात करना है, ऐसे। तो इस तरह का सवाल वर्क एंड टाइम में हम करते थे। यहाँ पे फिर से आ गया है, बाद बोला गया। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। ए का, बी का, सी का समय 3, 4 और 6, एलसीएम आएगा 12। 12 में 3 से भाग कराएंगे 4, 4 से भाग कराएंगे 3, 6 से भाग कराएंगे 2, इफिशिएंसी हो गया। जैसे बोला वैसे आप सब सीखिएगा। पाइप ए को पहले खोला गया, पाइप ए खुल गया, 1 मिनट के बाद पाइप बी चालू हुआ, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक सारा पाइप को देखा जाए तो ए शुरू से लेकर लास्ट चला, और जो बी है वो 1 मिनट नहीं था, जितना समय ए ने दिया उसमें 1 मिनट नहीं था। ऐसे बी को खोला गया और ए के खोलने के 2 मिनट बाद सी को खोला गया, इसको 2 मिनट बाद खोला गया। तो आप कह सकते हैं कि जितना समय टंकी भरी है उतने समय में से जो पहला पाइप है ये जुड़ा है, क्या 1 मिनट के बाद जुड़ा, 1 मिनट बाद जुड़ा, और ये जो है 2 मिनट बाद जुड़ा। निकलने की नहीं बात कर रहा है, निकलने की बात नहीं किया है, ध्यान रखना आप सवाल में। अभी जब बोलता कि 1 मिनट बाद बंद हो गया तब इसका 1 मिनट का काम निकाल देते, 2 मिनट बाद बंद हो गया तो इसका 2 मिनट का काम निकाल देते, और कुल समय में हम कुल कार्य में ए से भाग करा देते। लेकिन यहाँ सवाल में कैसे बोला है, 1 मिनट के बाद जोड़ने की, तो यानी जो पहला दूसरा पाइप हो 1 मिनट नहीं था तो कुल समय में से 1 मिनट नहीं था, तो ज़बरदस्ती काम करवा दो। ये सवाल ऐसे हो गया कि बी को टंकी भरने के 1 मिनट पहले बंद कर दिया जाए और सी को टंकी भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया। तो पहले वाले सवाल में क्या लिखे थे, याद है, पहले वाले में जोड़ते थे, तो वैसे लगाएंगे हम। तो इसका अगर हम बात करें 1 मिनट में 3 की रफ्तार से 3, तो 3 भरा, और इसका देखेंगे 2 की रफ्तार से 2 मिनट में तो 4 भरा, तो 3 + 4 हम 7 जोड़ देंगे। तो दोनों का समय निकालने के लिए 12 में हम प्लस करेंगे 3 + 4 7, और भाग कराएंगे तीनों की क्षमता, 4 + 3 + 2। अच्छे सीख लेना, गलती इसमें होती है। 1 मिनट बाद जोड़ने की बात की है तो 1 मिनट नहीं था, कितना समय था नहीं पता, तो 1 मिनट नहीं था तो 1 मिनट का 3 काम इसका हम जोड़ देंगे। दूसरा पाइप 2 मिनट नहीं था तो कितना समय था नहीं पता, क्योंकि समय कितना लगा टंकी में भरने में तो पूछा गया आपसे। तो 2 मिनट नहीं था तो इससे 2 मिनट का इसका काम हम जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन बैलेंस में हो गया, काम भी जोड़ा गया, समय भी जोड़ा गया, क्वेश्चन बैलेंस में हो गया। तो जब बोलता कि 1 मिनट बाद ये निकल गया छोड़ दिया तब घटाते हैं, लेकिन जब बोलता 1 मिनट बाद जुड़ा 2 मिनट बाद जुड़ा तो उतने समय के काम को जोड़ के और भाग कराते हैं सबसे अंतिम तक करने के लिए। इस तरह क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में भी करवाए हैं हम। तो 12 3 15 4 19, 19 में भाग कराएंगे, 4 3 7 2 9 से, 9 से भाग कराओ, 9 दूनी 18, 1 19 मिनट, 2 सही 1/9 मिनट, ये हमारा आंसर बन जाएगा ऐसे। तो अगर ये कुल समय 2 सही 1/9 मिनट लगा है तो आप सोचो पहला पाइप कब कितना समय चला, इसमें से 1 मिनट नहीं था, 1 सही 1/9 मिनट था। दूसरा पाइप जो सी है वो कब चला, तो दूसरा पाइप कब था, 2 मिनट नहीं था तो 1/9 मिनट था, ऐसे। इनमें से कोई नहीं, 2 सही 1/9, ये 9 है, 2 सही 1/9 पहला ऑप्शन लगा लीजिएगा। 2 सही 1/9 एक्चुअल में होना चाहिए, वहाँ पे वो मिसिंग है, दिख नहीं रहा वहाँ पे। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा एक पाइप किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। अब हम सवाल में पहले डाटा लिखते हैं, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप। पहला पाइप 15 मिनट में भर सकता है, 1 मिनट भाई, 15 मिनट भर सकता है। दूसरा पाइप टंकी को 10 मिनट भर सकता है, जो दूसरा पाइप है
ये भी भरा 10 मिनट में। और तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। जो तीसरा पाइप है ये खाली कर सकता है 5 मिनट में। 15 मिनट भरता है, 10 मिनट भरता है और 5 मिनट में खाली करता है। यहाँ तक लिख लीजिए। एलसीएम में निकालो आप। एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 6 5 से भाग कराएंगे, 5 6 30, +2 +3 -6। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रारंभ में पहले 2 पाइपों को 4 मिनट के लिए खोला गया। पाइप 1 और 2 का 4 मिनट का काम, 4 मिनट में कितना भरेंगे ये देखना है। तो एक का 2 लीटर, दूसरे का 3 लीटर, तो 2 + 3 लीटर की दर से कितना मिनट तक, 4 मिनट तक। 2 3 5, 5 चौके 20, 20 भरा गया। ये काम इतना हुआ। अब क्या कह रहा है, 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो आप सोचिए कि अगर पाइप ए 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, पाइप बी 1 मिनट में 3 भरता है, तो 1 मिनट में 2 + 3 5 भरा गया और ऐसे 4 मिनट तक चला तो 5 5 5 5 4 बार, तो 20 लीटर टंकी में पानी हो गया। तदोपरांत आगे बोला, तदोपरांत तीसरे पाइप को खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप भी खोला जाता है। अब जब तीसरा पाइप खुलेगा तो क्या घटना होगा, तने सोचना। +2 +3 -6, तीसरा पाइप खुलते ही घटना क्या होगा, -1। मतलब ये हुआ कि जब पहला चलेगा तो भरेगा, दूसरा चलेगा भरेगा, लेकिन जब तीसरा चलेगा तो दोनों के चलने के बावजूद भी टंकी खाली हो जाएगी। +2 +3 +5 और -6 करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीसरा पाइप चालू हुआ पहले और दूसरे पाइप के साथ, तो ऐसे केस में खाली होना चालू हो जाएगा। तो खाली क्या होगा, जब टंकी पहले से भरे होंगे तभी ना खाली हो पाएगा, अदरवाइज क्या खाली होगा, घंटा खाली होगा। आप सोचो जब टंकी में पानी ही नहीं रहेगा तो खाली कैसे होगा। इसीलिए बोला गया कि पहले और दूसरे को पहले खोलिए, टंकी में कुछ पानी हो तब जो है खाली होना चालू होगा तीसरा पाइप। तो जब तीसरा चालू होगा तो यही खाली हो जाएगा। तो खाली होने का समय जो आएगा यही 20 लीटर अब खाली करेंगे। 20 भरा तो यही 20 भरा हुआ जो है ये खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 1 की रफ्तार से भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट में खाली हो जाएगा। तदोपरांत तीसरे पाइप को भी खोला जाता है। टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, अब टंकी को खाली होने में 20 मिनट का समय लगेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 20। अगर उस तरह से देखेंगे तो 20 मिनट शुरू में बाद में चला और 4 मिनट शुरू में चला था, तो 20 4 हो जाएगा 24। लेकिन शुरू में 4 मिनट तो टंकी में पानी भरा था, तो खाली कितने समय में हुआ भरा हुआ, 20 मिनट। तो हमारा आंसर आएगा 20। ऐसे खाली होने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। ऐसे था। तो पहले 2 पाइपों को चलाया गया, पहला और दूसरा पाइप 4 मिनट भरा, 2 + 3 की रफ्तार से 4 मिनट में 20 लीटर भरा। यही 20 लीटर पानी अब 1 की रफ्तार से खाली होना चालू हो जाएगा। ऐसे था। अगला सवाल देखिए, इस प्रश्न को देखिए। यदि 2 पाइप साथ साथ कार्य करें तो जलाशय 12 घंटे में भर जाता है। पहला पाइप जलाशय को दूसरे पाइप की अपेक्षा 10 घंटे अधिक तेजी से भरता है। दोनों पाइप भरने वाली जलाशय देखिए, अब क्वेश्चन में ये बात बोला है कि 10 घंटे अधिक तेजी से भरता है। अधिक तेजी मतलब 10 घंटा समय कम लगेगा। 10 घंटा तेजी से भरने का मतलब 10 घंटा समय कम लगना। तो पहला पाइप दूसरा पाइप का समय लेना पड़ेगा। तेजी से भरने वाला पाइप जलाशय को भरने में कितना समय लेगा ये बताना है। तो तेजी से भरने वाले का ऑप्शन यहाँ दिया होगा। अब हम ऑप्शन उठा के और आपको दिखाते हैं। जो तेजी से भरेगा उसका समय कम होता है और ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर मान लीजिए तेजी से भरने वाले का 10 है तो स्लो भरने वाले कितना हो जाएगा, 10 ज़्यादा घंटा, 20 घंटा लग जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एक बार लगा के देखते हैं। 10 20 का एलसीएम 20 आएगा। 10 से भाग कराएंगे 2, 20 से कराएंगे 1, 2 + 1 3, 3 से भाग करने पे कहाँ 12 आएगा। इसका मतलब है डाटा हमने गलत उठा लिया। अब हम दूसरा चेक करेंगे। ये तरीका ज़्यादा आसान पड़ेगा एग्जाम के लिए। अगर हम यहाँ 20 ले लें, तेजी से भरने वाला 20 घंटा, तो स्लो भरने वाला 20 + 10 30 घंटा लेगा। अब इनके एलसीएम से सेटिस्फाई हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60। 20 से भाग कराएंगे 3 बार, 30 से कराएंगे 2 बार। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5। समय कितना बनेगा, तो समय बनेगा हमारा 60 में 5 से भाग कितना आएगा, 12। तो 12 मैच कर गया ना। देखो 12 बोला था, 12 घंटा ये बोला था भरने के लिए। तो 12 घंटा कब आया, जब तेज वाले को 20 घंटा दिए और धीरे वाले को धीमे वाले को 30 घंटा दिए। तो तेजी से भरने वाला पाइप जलाशय को भरने में कितना समय लेगा, ये हमारा आंसर था 20। तो ऑप्शन नंबर हम बी उठाए थे। ऐसे कर रहा था। अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ x मानेंगे, यहाँ x - 10 मानेंगे, फिर एलसीएम लेके फिर करेंगे, फिर आंसर बनेगा आपका। अगला सवाल,
इसको देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी, अब आपका 6/7 लीटर अगर था, x मान लीजिए x का 6/7 था और उसमें से 60 लीटर निकाल लिए, तो 60 लीटर निकालने के बाद कितना टंकी में तेल हो गया? 4/5 हो गया x का। तो टंकी की क्षमता निकालना, x का मान निकालना है। आप ऐसे कर लो, x मान लो, बिना x माने भी कर सकते हो। इनको लेफ्ट लाओ, 6/7 x माइनस 4/5 x बराबर 60 लीटर। यानी 60 लीटर क्या है? ये अंतर है 6/7 भाग का और 4/5 भाग का। 4/5 भाग माने 80% होता है, 6/7 माने ज़्यादा हो जाएगा, 86। सही, 5/, परसेंटेज बहुत बदलिए, रहने दीजिए। ऐसे करिए, 6×5 = 30x माइनस 7×4 = 28x बटे 7×5 = 35 बराबर हो जाएगा 60 लीटर। अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, 30 - 28 करेंगे 2x बटे 35 बराबर 60 लीटर। 2 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 30 बार में। और x का मान कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? तो 35 3 कितना होता है? 105। 105 जीरो भी बढ़ा देंगे, 10-50 लीटर। ये टंकी की धारिता हो जाएगी, आयतन 10-50 लीटर की टंकी था। तो टंकी की क्षमता लीटर में कितनी है? ये था। तो 6/7 भाग में से 60 निकाला गया तो घट के हो गया 4/5 भाग। तो जैसे बोला था वैसे कर लिया, इनको लेफ्ट लाया और इसको सॉल्व करके हम देख रहे हैं x का मान 30 × 35 करेंगे, 35 × 105, 10-50 लीटर आपका आयतन हो जाएगा टंकी का। ये था क्वेश्चन, ये अंतिम सवाल था। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले में जो क्वेश्चन रखे गए हैं इसके बाद के क्वेश्चन रखेंगे और अच्छे में थोड़े से अगले पार्ट में जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें थोड़े बेहतर क्वेश्चन, ढंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।